बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। हम परफॉर्मेंस एवोल्यूशन हमने स्टार्ट किया था, तो इसमें हमने परफॉर्मेंस एवोल्यूशन की इंट्रोडक्शन किया था कि हम क्यों करते हैं, उसमें क्या डिफ़िकल्टीज आ सकते हैं। ठीक है, फिर बेंचमार्क हमने डिस्कस किया था कि बेंचमार्क कैसे बनते हैं, गोल्ड स्टैंडर्ड उसमें हमने डिस्कस किया था। आज हम एवोल्यूशन पैरामीटर्स जो है या एवोल्यूशन मेजरमेंट जो है वो हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास एवोल्यूशन पैरामीटर्स जो है वो क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, इसमें नॉर्मली जो एवोल्यूशन पैरामीटर्स है, बेसिकली मेजरमेंट्स है, वो प्रिसीशन है, रिकॉल है, एक्यूरेसी है, इफ मेजर और मीन एवरेज प्रिसीशन जो है ये है। और दो और है हमारे पास, डिस्काउंटेड कम्युलेटिव गेन और नॉर्मलाइज डिस्काउंटेड कम्युलेटिव गेन जो है ये कैसे कैलकुलेट होते हैं इसकी तरफ आते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास है ये एक टेबल है। एक मिनट में ये पॉइंट सही। ठीक है, अच्छा, तो ये रेलेवेंट मतलब हम जब भी हम कोई आईआर सिस्टम की इवैल्यूएट करते हैं तो उस पर जो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो हमारे पास डॉक्यूमेंट कॉर्पस होती है और क्वेरीज होते हैं। तो हम एक क्वेरी रन करते हैं, अच्छा, तो उस क्वेरी के अगेंस्ट हमें रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं। ठीक है, कि ये रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हमारे पास इस क्वेरी की अगेंस्ट है। ठीक है, तो हमारे पास जो है क्वेरी उसका सेट भी होता है और डॉक्यूमेंट का सेट भी होता है। लेकिन तीसरी चीज़ जो हमने डिस्कस किया था कि एक सेट हमारे पास एक ऐसा होना चाहिए कि उसमें हमारे पास एक क्वेरी की जितनी भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है वो सारी भी हो, कि हर क्वेरी की जितनी भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है, मतलब जो क्वेरीज हम मेजरमेंट के लिए यूज़ करेंगे, तो जो क्वेरीज का सेट हम एवोल्यूशन के लिए यूज़ करेंगे तो उसके अगेंस्ट जितनी भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट हो, तो हर क्वेरी की रिलेवेंट डॉक्यूमेंट हमारे पास मौजूद होता है कि हम जो है उसकी जो है वो कर सके, एवोल्यूशन कर सके कि आया इसने जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट रिट्रीव कर दिए तो आया ये सही थे या नहीं थे। मतलब सिंपल सी बात है कि जब सपोज आपके पास एक एमसीक्यूज टाइप का पेपर होता है, तो जब आप उसको चेक करते हैं तो आप के पास सपोज अगर आप मशीन के ज़रिए उसको चेक करते, जैसे मेडिकल और इंजीनियरिंग के टेस्ट जो है वो चेक होते हैं, तो मशीन के पास, कंप्यूटर के पास उसका सलूशन भी होना चाहिए। या सपोज अगर एक आम बंदा भी उसको चेक करता है तो उसके पास भी सलूशन जो है वो होना चाहिए। तो बेसिकली वो सलूशन होता है कि इस क्वेश्चन नंबर का ये सही आंसर था, इस क्वेश्चन नंबर का ये सही आंसर था। तो इसमें इस तरह इसमें भी होता है कि हर क्वेरी के अगेंस्ट जितनी भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है तो वो हमारे पास होनी चाहिए। तो इसमें जो हमारे पास है कि सपोज अगर, तो हमारे पास 4 किस्म के जो है वो बन सकते हैं। ठीक है, एक यहाँ पर है कि 4 किस्म किस तरह बन सकते हैं कि रिट्रीव हो, और रिट्रीव हो जाए लेकिन वो रेलेवेंट भी हो, और रिट्रीव हो जाए लेकिन रेलेवेंट ना हो, और या जो है रिट्रीव ना हो जाए लेकिन रेलेवेंट हो, और ना रिट्रीव हो जाए और वो मतलब रिट्रीव भी ना हो और इररेलेवेंट भी हो। तो 4 किस्म के डॉक्यूमेंट्स हमारे पास बन सकते हैं। इसको मैं मतलब इस तरह का एक जो है वो बन सकता है। तो प्रिसीशन और रिकॉल हमारे पास ये होता है कि द नंबर ऑफ रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स रिट्रीव्ड, कि जो रेलेवेंट भी हो और रिट्रीव्ड हो, तो ऐसे, और टोटल रेलेवेंट डॉक्यूमेंट कि यहाँ पर इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो यहाँ पर बल्कि, ठीक है, तो ये जो है इसको हम मतलब रेशो जो है इसका और इन दोनों का जो है हम डिवाइड करेंगे। इसका मतलब ये है कि सपोज एक एग्जांपल हम अगर इस तरह करें कि एक डॉक्यूमेंट में एक क्वेरी के अगेंस्ट जो है वो 100 डॉक्यूमेंट जो है वो रेलेवेंट है।
और उसने जो है टोटल 100 नंबर जो है वो रिलेवेंट है, लेकिन उसने सही 90 जो है वो उसने क्या कर दी, रिट्रीव कर दी। ठीक है, तो उस तो मतलब उसने क्या कर दिया कि उसने 10 जो है रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को छोड़ दिया। तो सपोज 90 और उसने जो है जो रिलेवेंट थे लेकिन उसने रिट्रीव नहीं किए तो वो 10 थे, तो मतलब 90 प्लस 10, तो मतलब उसने जो है 90% उसका रिकॉल होगा। और प्रिसीशन क्या होगा, प्रिसीशन हम ये करेंगे कि उसने जो डॉक्यूमेंट रिट्रीव कर दिए तो आया वो सही थे, सारे सही थे, या उसमें से कुछ गलत भी थे। तो मतलब नंबर ऑफ रिलेवेंट डॉक्यूमेंट रिट्रीव कि उसने सपोज एक और एग्जांपल हम लेते हैं कि सपोज उसने 200 डॉक्यूमेंट जो है वो रिट्रीव कर दी, कि मतलब ये इसकी जो है 200 डॉक्यूमेंट उसने रिट्रीव कर दिए, लेकिन उसमें से 200 में से जो रिट्रीव कर दिए थे तो उसमें से सपोज 150 जो है वो सही थे और 50 जो है वो गलत उसने रिट्रीव कर दी। मतलब वो रेलिवेंट नहीं थी लेकिन उसने रिट्रीव की, मतलब रिट्रीव कर दी लेकिन रेलिवेंट नहीं थी। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कि उसने क्या कर दिया, उसने मतलब 50 जो है वो गलत किए थे और 150 सही किए थे, तो 100 और 150 प्लस 50 जो है वो 200, तो मतलब उसका 75% प्रिसीशन होगा। ठीक है, यहाँ पर बल्कि हम इसको एक और है इस टेबल से अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए, बल्कि मैं आपको एक और जो है उससे समझाता हूँ। यहाँ पर ये देखिए, ये कोर टेबल मैंने बना दिया है कि सपोज हम कहते हैं कि डॉक्यूमेंट 4 किस्म की कम्बिनेशंस आपके पास बन सकते हैं कि एक डॉक्यूमेंट रिट्रीव हो जाए तो वो रेलिवेंट होगा या रेलिवेंट नहीं होगा, और अगर डॉक्यूमेंट जो है वो रिट्रीव नहीं हुआ, कुछ मतलब उस कुछ को वो है रिट्रीव करेगा और कुछ को रिट्रीव नहीं करेगा, तो अगर उसने रिट्रीव कर दिया और रेलिवेंट हो गया तो उसको हम कहेंगे कि ट्रू पॉजिटिव, मतलब उसने सही रिजल्ट दिया है। और अगर रिट्रीव उसने कर दिया लेकिन वो मतलब वो रिट्रीव वो जो है रिट्रीव मतलब वो रिलेवेंट नहीं था, उसको रिट्रीव नहीं करना चाहिए था, लेकिन उसने फिर भी जो है इनकरेक्टली उसको क्लासिफाई कर दिया एज अ रिलेवेंट। ठीक है, तो लेकिन वो था नॉन रिलेवेंट, तो उसको हम कहते हैं फॉल्स पॉजिटिव, और ये इसने इनकरेक्टली क्लासिफाई कर दिया। फिर हमारे पास है जो नॉट रिट्रीव, कि सपोज एक कॉर्पस है और उसमें 1000 डॉक्यूमेंट है और उसने 100 डॉक्यूमेंट रिट्रीव कर दिए, लेकिन बाकी जो है 900 तो वो नॉट रिट्रीव्ड है ना, तो उस नॉट रिट्रीव्ड में भी इस तरह होंगे कि उसमें कुछ रिलेवेंट होंगे लेकिन उसने रिट्रीव नहीं की, तो ये भी इसने गलती कर दी। ठीक है, क्योंकि वो रिलेवेंट थे लेकिन उससे मिस हो गए, तो इसको हम कहते हैं फॉल्स नेगेटिव, और ये भी इनकरेक्टली क्लासिफाइड जो है वो होता है। और एक होता है कि जो न रिलेवेंट थे और जो तो रिट्रीव भी नहीं हुए, तो ये उसने सही क्लासिफाई किए, क्योंकि मतलब अगर वो जो है वो रिलेवेंट नहीं थी तो वो रिट्रीवल भी उसकी नहीं होनी चाहिए, तो वो मतलब नॉन रिट्रीव्ड और नॉन रिलेवेंट, नॉट रिट्रीव्ड नॉन रिलेवेंट, तो ये भी उसको हम कहते हैं ट्रू नेगेटिव, और ये भी इसने करेक्टली क्लासिफाई जो है वो कर दी। ठीक है, तो इसकी मेजरमेंट यहाँ पर इसकी फार्मूले मैंने लिखी है यहाँ पर। तो ये 4 किस्म की मेजरमेंट हमारे पास नॉर्मली यूज होते हैं, बाकी भी है लेकिन उसको भी हम डिस्कस करते हैं। एक एक्यूरेसी है, एक्यूरेसी हमारे पास सिंपल ये होता है कि क्लासिफाइड, करेक्टली क्लासिफाइड और नॉन करेक्टली क्लासिफाइड का मतलब करेक्टली क्लासिफाइड और टोटल का रेशो, कि सपोज ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव डिवाइड बाय जो टोटल आपके पास टोटल डॉक्यूमेंट्स है वो। ठीक है, यहाँ पर बल्कि इसके साथ मैं ये भी लिखता हूँ करेक्टली क्लासिफाइड हो जाएगा, और इसके साथ मैं लिख लूँगा टोटल
डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, इसका साइज मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ। ठीक है, तो ये आपके पास इसका फॉर्मूला इस तरह आ जाएगा। ठीक है, और ये जो है ट्रू पॉजिटिव का मतलब ये है कि करेक्टली दया मतलब रिट्रीव्ड रेलेवेंट, ये रेलेवेंट जो है वो रिट्रीव हो गए। और यहाँ पर क्या होगा, टोटल रिट्रीव्ड आपके पास आ जाएगा। और यहाँ पर वही रिट्रीव्ड रेलेवेंट और टोटल रेलेवेंट डॉक्यूमेंट, ये आपके पास इस तरह आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ट्रू पॉजिटिव आपके पास ये है कि वो रेलेवेंट भी थी और रिट्रीव भी होगा। और ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव ये कि इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो ये सारे रिट्रीव डॉक्यूमेंट, मतलब इसमें ये है कि जो ट्रू पॉजिटिव जो कि रेलेवेंट भी थी और रिट्रीव भी हो गए, और फॉल्स पॉजिटिव कि जो कि रिट्रीव हो गए लेकिन वो रेलेवेंट नहीं थे। तो इन दोनों का मतलब हमारे पास रेशो जो है इसको हम प्रिसिशन कहते हैं। और रिकॉल किसको कहते हैं कि ट्रू पॉजिटिव डिवाइड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव, कि रिट्रीव रेलेवेंट कि जो रेलेवेंट थे और वो रिट्रीव भी हो गए वो, और टोटल रेलेवेंट कि मतलब जो रिट्रीव थे रेलेवेंट हो गए, लेकिन जो फॉल्स नेगेटिव हमारे पास क्या है कि जो रेलेवेंट थे लेकिन रिट्रीव नहीं हुए। तो ये जो है इसका जो है यही फार्मूला है। और फिर एक और हमारे पास है इफ मैयर्स को हम कहते हैं। तो ये बेसिकली इन दोनों का जो है वो हार्मोनिक मीन है, और उसे इस तरह है कि 2 मल्टीप्लाई बाय प्रिसिशन, ये चले इसके साथ में मल्टीप्लाई भी लिखता हूँ, या चलिए 2PR प्लस मतलब 2 प्रिसिशन प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय प्रिसिशन मल्टीप्लाई बाय रिकॉल और डिवाइड बाय प्रिसिशन प्लस रिकॉल आपके पास ये है। ठीक है, ये आपके पास PR जो है प्रिसिशन और रिकॉल जो है ये है। ठीक है, इसके साथ चलिए अगर मैं यहाँ पर P लिख दूँ और ये आपके पास R हो जाएगा, तो ये आपके पास है। ठीक है, तो बेसिकली प्रिसिशन हम इसलिए कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, इसमें ये होता है कि IR सिस्टम में हम एक्यूरेसी तो मैयर कर सकते हैं, लेकिन एक्यूरेसी हमारे पास एक सही जो है वो मेजरमेंट नहीं, ये आगे हम एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन एक्यूरेसी ये है कि करेक्टली क्लासिफाइड डिवाइड बाय टोटल डॉक्यूमेंट्स आपके पास आ जाएंगे। और प्रिसिशन ये कि रिट्रीव डॉक्यूमेंट डिवाइड बाय रिट्रीव्ड रेलेवेंट डिवाइड बाय टोटल रिट्रीव्ड डॉक्यूमेंट्स आपके पास होंगे। और जो है रिकॉल क्या होगा, रिट्रीव्ड रेलेवेंट कि जो डॉक्यूमेंट रिट्रीव भी थे और रेलेवेंट भी थे, और डिवाइड बाय टोटल रेलेवेंट आपके पास होंगे। मतलब इसमें ये है कि इसका एक एग्जांपल इस तरह हो सकता है कि सपोज एक जो है आप इस तरह करना चाहते हैं कि आप कहते हैं कि मैं एक जो है एक टेस्ट जो है वो लेना चाहता हूँ, और उस टेस्ट में या सपोज हम इस तरह है कि PhD का एडमिशन करते हैं, और PhD के एडमिशन में हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि हमें ऐसे लोग चाहिए जो कि मतलब सही काम करने वाले हो, और वो जो है सही रिसर्च कर सकते हैं, मतलब काबिल स्टूडेंट हो, उसके काबिल हो। तो हम क्राइटेरिया जो है सख्त रखेंगे कि हम कहते हैं कि सपोज 10 स्टूडेंट जो है हमारे पास इस तरह है कि वो काबिल है, लेकिन क्राइटेरिया सख्त होने की वजह से हमारे पास क्या है कि 8 स्टूडेंट हमने सेलेक्ट कर दिए और 2 जो है वो हमसे रह गए। तो प्रिसिशन तो बढ़ जाएगा लेकिन रिकॉल जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर सपोज आप रिकॉल बढ़ाना चाहते हैं, आप कहते हैं कि हम क्राइटेरिया जो है वो थोड़ा लीनिएंट रखते हैं, और हम ये चाहते हैं कि जितनी भी जो स्टूडेंट एडमिशन के काबिल हो तो वो सारे जो है वो हो। तो हम क्राइटेरिया थोड़ा लीनिएंट रखते हैं, और हमारे पास 10 ऐसे स्टूडेंट है जो कि रिसर्च के काबिल है, और हम जो है हमने क्राइटेरिया लीनिएंट की वजह से हमारे पास
सपोज 13 स्टूडेंट आ गए, तो इसमें से 10 वो होंगे, ठीक है, जो कि अच्छे काबिल होंगे और उस क्राइटेरिया के जो है वो उस पर पूरा उतरेंगे। लेकिन 3 ऐसे स्टूडेंट वो भी होंगे कि जो कि उसके काबिल नहीं थे, लेकिन उसका जो है उसको हमने एडमिशन दे दिया, तो हमने रिकॉल बढ़ा दिया लेकिन हमारा प्रिसीशन जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि उसमें ये होगा कि यहाँ पर प्रिसीशन होगा अगर हम ठीक है 10/13, और चूंकि 10 स्टूडेंट थे सारे आ गए तो 10/10 आ गया, तो रिकॉल आपका 100% हो गया, लेकिन प्रिसीशन जो है वो कम हो जाता है। इसी तरह अगर आप क्राइटेरिया सख्त रखते हैं तो आपका प्रिसीशन बढ़ता है लेकिन रिकॉल जो है वो आपका कम हो जाता है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे थे कि जो काबिल थे लेकिन वो आपसे मिस हो गए। तो इसलिए प्रिसीशन और रिकॉल ये दोनों ऐसे है कि अगर आप प्रिसीशन बढ़ाते हैं तो रिकॉल कम होता है, और अगर आप रिकॉल बढ़ाते हैं तो फिर प्रिसीशन कम होता है। तो इसलिए इन दोनों के दरमियान एक ट्रेड ऑफ आता है। तो इसलिए हमारे पास जो है इसमें एक और है जिसको हम एफ मैयर कहते हैं, और एफ मैयर क्या होते हैं 2PR डिवाइड बाई P प्लस R जो है। इसका बेसिकली एक और फार्मूला भी है, लेकिन नॉर्मली इसको हम एफ मैयर इसको इस तरह हम जो है उस करते हैं। यहाँ पर बल्कि एक और फार्मूला है, उसके ज़रिए मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर एक मिनट, इसमें है ये है एफ मैयर, ठीक है। तो एक ये यही फार्मूला है 2 प्रिसीशन रिकॉल डिवाइड बाई P प्लस, ठीक है। ये बेसिकली हार्मोनिक मीन एफ प्रिसीशन और रिकॉल का हार्मोनिक मीन है, ठीक है। और इसमें ये ई मैयर होता है, इसको हम कहते हैं ई मैयर। हमारे पास ये होता है कि हम बाज़ दफ़ा इस तरह करते हैं कि जैसे मैंने आपको कहा कि बाज़ दफ़ा हमें प्रिसीशन की ज़रूरत होती है, प्रिसीशन हाई प्रिसीशन की ज़रूरत होती है, और बाज़ दफ़ा हमें जो है हाई रिकॉल की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ई मैयर वो एफ मैयर था जिसमें हमारे पास जो है 2PR डिवाइड बाई P प्लस R होता है। लेकिन बाज़ दफ़ा हम इस तरह करते हैं कि हम कहते हैं कि एक और पैरामीटर हम लेते हैं बीटा। अच्छा, बीटा पैरामीटर क्या होता है कि इसमें हमारे पास अगर बीटा को हम 1 रख दे तो इसका मतलब ये होगा कि हमने प्रिसीशन और रिकॉल को इक्वली वेट दिया है। और अगर सपोज हम रिकॉल को ज़्यादा वेट देते हैं तो हम क्या करते हैं कि बीटा ग्रेटर देन 1 हम कर देते हैं, और अगर हम जो है प्रिसीशन को ज़्यादा वेट देते हैं तो हमारे पास जो है बीटा लेस देन 1 होना चाहिए। तो इसका फार्मूला इस तरह होगा कि 1 प्लस बीटा स्क्वायर और प्रिसीशन रिकॉल डिवाइड बाई बीटा स्क्वायर प्रिसीशन प्लस रिकॉल, इस तरह ये फार्मूला आता है, ठीक है। और मतलब इसको हम 1 प्लस बीटा स्क्वायर से क्या करते हैं, 2 की बजाय हम 1 प्लस बीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो अगर हम बीटा 1 रखें तो इसका मतलब ये कि 1 प्लस 1, ठीक है, तो आपके पास ये 2 आ जाएगा, तो वही 2PR प्लस P प्लस R आ जाएगा। तो ये अगर हम बीटा की वैल्यू 1 रखते हैं तो वही ई मैयर और एफ मैयर दोनों आपके पास इक्वल होते हैं, ठीक है। और इसको हम कहते हैं पैरामीटराइज्ड एफ मैयर, कि हम एक पैरामीटर देते हैं बीटा, और वो जो है हम या प्रिसीशन को ज़्यादा वेट देना चाहते हैं या रिकॉल को ज़्यादा वेट देना चाहते हैं, तो इसके मुताबिक हम बीटा की वैल्यू जो है वो देते हैं। तो ये आपके पास है प्रिसीशन, रिकॉल, एफ मैयर और एक्यूरेसी। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट था यहाँ पर, ये सारे अब जो है एवरेज प्रिसीशन, मैयर और आर प्रिसीशन, ठीक है, प्रिसीशन एट के, ये आप खुद पढ़ ले, ठीक है। ये आर प्रिसीशन, एवरेज रिकॉल प्रिसीशन कर्व और इंटरपोलेटिंग या कंप्यूटिंग, ये सारे आप खुद पढ़ ले, ये लेक्चर नंबर 26 में जो है, ठीक है। ये आसान है, ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा समझाता भी हूँ, लेकिन इसमें जो ज़रूरी चीज़ें थी वो इसी 4 चीज़ें, एक्यूरेसी, प्रिसीशन, रिकॉल और एफ मैयर, और एफ मैयर के साथ ई मैयर भी था। अच्छा, इसमें एक पॉइंट था,
अच्छा, ये भी मैंने आपको समझा दिया कि हमारे पास प्रिसीशन और रिकॉल में ट्रेड ऑफ होता है कि अगर हम प्रिसीशन बढ़ाते हैं तो रिकॉल कम होता है, लेकिन अगर रिकॉल बढ़ाते हैं तो फिर प्रिसीशन जो है वो कम होता है। और आइडियल हमारा ये होता है, लेकिन इसको हम कभी भी जो है वो गेट नहीं कर सकते कि प्रिसीशन रिकॉल दोनों 100% हो, तो इसका जो है वो बहुत मुश्किल होता है। ठीक है। अच्छा, इसमें एक्यूरेसी की बात है कि एक्यूरेसी, ये फार्मूला मैंने आपको दूसरे जो है उसमें समझा दिया यहाँ से कि आपके पास ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव डिवाइड बाय टोटल नंबर डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं। ठीक है। इसमें हम कहते हैं कि एक्यूरेसी जो है उसको हम ज़्यादातर मशीन लर्निंग में यूज़ करते हैं। मशीन लर्निंग जो क्लासिफिकेशन का के लिए यूज़ होती है, तो इसमें हम यूज़ करते हैं कि इसने हमें करेक्टली क्लासिफिकेशन कितनी कर दी और इनकरेक्टली क्लासिफिकेशन कर दी, तो दोनों का रेशो जो है हमारे पास जो है वो एक्यूरेसी आता है। लेकिन आईआर सिस्टम में हम इसको ज़्यादा नहीं लेते, और उसकी एक वजह है, और उसकी एक वजह ये है कि इसमें ये ट्रू नेगेटिव बहुत ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर अगर हम सपोज हम ये करें कि ये जो ट्रू नेगेटिव है ना, ये बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब चूंकि अगर सपोज हम कह दें कि एक कॉर्पस है और उसमें 1 मिलियन डॉक्यूमेंट्स है, 1 मिलियन डॉक्यूमेंट्स है, और उस 1 मिलियन में सपोज अगर हम कहते हैं कि 1000 डॉक्यूमेंट जो है वो रिलेवेंट है और बाकी सारे इररिलेवेंट है, तो इसमें ये होगा कि इररिलेवेंट डॉक्यूमेंट इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं। क्योंकि 1 मिलियन डॉक्यूमेंट्स है तो वो सारे क्वेरी, उसका 1% भी जो है उस क्वेरी कि अगेन जो है वो रिलेवेंट नहीं होते। ठीक है ना। जब सपोज आप ये देखें कि आप एक क्वेरी करते हैं और सपोज कितने जो है ट्रिलियन ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो है उस पर मौजूद होते हैं, लेकिन आपको बहुत ही कम रिलेवेंट डॉक्यूमेंट आते हैं, तो इसमें इररिलेवेंट डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए जो है जो ट्रू नेगेटिव है इसकी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए इसको जो है जो एक्यूरेसी है, तो आईआर सिस्टम में इसको एक अच्छा पैरामीटर जो है वो यूज़ नहीं है। मतलब वाई दिस इज़ नॉट अ वेरी यूजफुल इवैल्यूएशन मेजरमेंट इन आईआर। तो मैंने आपको बता दिया कि इसमें हमारे पास इररिलेवेंट डॉक्यूमेंट बहुत ही ज़्यादा होते हैं, मतलब रिलेवेंट आपके पास 1% भी नहीं होते। तो एक्यूरेसी जो है सबकी 90% से ज़्यादा होती है। ठीक है। अगर बहुत ही बुरा सिस्टम भी हो तो उसकी भी 90% से ज़्यादा एक्यूरेसी होती है। तो इसलिए जो है एक्यूरेसी को हम नहीं लेते, हम प्रिसीशन और रिकॉल और इफ मेजर जो है वो लेते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें एक ये जो है मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ कि कंप्यूटिंग रिकॉल प्रिसीशन पॉइंट्स आपके पास होते हैं कि सपोज आपके पास ये 14 डॉक्यूमेंट्स है और इसमें टोटल नंबर ऑफ रिलेवेंट डॉक्यूमेंट जो है वो 6 है। ये इसके साथ क्रॉस लगा हुआ है, मतलब एक रिलेवेंट डॉक्यूमेंट ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। ठीक है। तो ये जो है आपके पास है, एक मिनट। ठीक है। तो अब हर पॉइंट पर आप जब भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट रिट्रीव हो जाए तो आपने क्या करना है, प्रिसीशन और रिकॉल दोनों जो है आपने जो है वो क्या करने हैं, काउंट करने हैं। तो अब देखिए टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट कितने हैं, यहाँ तक 1 है और वही रिलेवेंट है। लेकिन आपके पास जो रिकॉल है तो 1/6 होगा और प्रिसीशन जो है 1/1 होगा, क्योंकि रिट्रीव एक हो गया। फिर दूसरा आ गया तो वो भी रिट्रीव था, तो 2/6 आपके पास रिकॉल हो गया, क्योंकि टोटल रिलेवेंट डॉक्यूमेंट कितने थे, 6 थे, लेकिन उसमें से सिर्फ 2 रिट्रीव हो गए। लेकिन जो 2 रिट्रीव हो गए थे वो तो दोनों सही थे, तो यहाँ पर वो आपके पास क्या है, यही आपके पास रिलेवेंट भी है, मतलब और दोनों जो है वो आ गए और दोनों रिलेवेंट भी है। ठीक है। अच्छा, आपके पास फिर तीसरा है तो सही नहीं था, 4 जो है वो रिलेवेंट था, तो 4 डॉक्यूमेंट इसने रिट्रीव कर दिए। ठीक है। लेकिन उसमें से 3 जो है वो रिलेवेंट थे और 4 टोटल रिट्रीव हो गए, लेकिन उसमें से 3 रिलेवेंट थे, तो प्रिसीशन 75 था। लेकिन रिलेवेंट जो टोटल थे वो 6 थे, लेकिन उसमें से सिर्फ अभी तक 3 रिट्रीव हो गए,
तो 3/6 तो 0.5 मतलब 50% जो है वो रिकॉल है। तो इसी तरह जो है एक एक पॉइंट पर हम प्रिसीशन और रिकॉल जो है वो क्या करते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें भी वो कहता है कि सारे रिलेवेंट डॉक्यूमेंट अक्सर जो है हमारे पास जो है वो नहीं होते, तो यहाँ तक हमने सिर्फ 5 रिट्रीव कर दी और छठा जो है वो हमसे मिस हो गया। तो रिकॉल जो है वो 100% उसका और प्रिसीशन दोनों का जो है वो हमें 100% मिलना जो है वो नामुमकिन होता है, ठीक है। तो इसमें हम क्या कहते हैं कि हर पॉइंट पर हम प्रिसीशन और रिकॉल जो है कैलकुलेट करते हैं, और जब हमें एक रिलेवेंट डॉक्यूमेंट आता है तो हम प्रिसीशन और रिकॉल दोनों कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक था। इसमें ये दूसरा है, ये आपके पास वही इक्वेशन है प्रिसीशन रिकॉल पॉइंट्स, ठीक है। और इसमें एक एरर मेजर भी है, ये बहरहाल कुछ एवरेज प्रिसीशन है, चलिए इसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है। आप इसको खुद देख लिए, इफ मैयर और ई मैयर ये दोनों हमने कर दिए, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो ये 4 है, ठीक है। और इसको आप खुद जो है बुक से देख ले तो आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। मैंने कोशिश कर दी वीडियो में, लेकिन जब तक इसको बोर्ड पर हम एग्जाम्पल के ज़रिए हल ना करें तो बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरा टॉपिक रखते हैं। टिल दिन अल्लाह हाफिज़।